हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है ए, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं दूसरी बार मां बन रही हैं उन्हें 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। तो अब राजस्थान में लॉन्च की गई है, तो ये है राजस्थान। इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान में हाल ही में कामधेनु योजना की शुरुआत हुई है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान में हुई है। राजस्थान में राजकौशल पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में ही नियुक्त किए गए हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है एवं IUM सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी को इंडियाज़ ग्रेटेस्ट वर्कप्लेस 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, एमवे। एमवे को इंडियाज़ ग्रेटेस्ट वर्कप्लेस 2020 से सम्मानित किया गया है। एमवे एक अमेरिकन कंपनी है जो कि ब्यूटी और हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है। तो एमवे एक अमेरिका की कंपनी है, इसका मुख्यालय भी अमेरिका में ही है और इसके वर्तमान में CEO हैं मिलिंद पंत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2020 में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारतीय इंस्टीट्यूट कौन सा है? इसका आंसर है बी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2020 में भारत का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है और इस रैंकिंग में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी विश्व में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है और इसी रैंकिंग में IIT दिल्ली को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में यह पहले स्थान पर है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो जर्मनी ने इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत ने इसमें 15वां स्थान प्राप्त किया है। और IIT दिल्ली भारत में रोजगार देने में टॉप पर है और IIT दिल्ली के वर्तमान में डायरेक्टर हैं वी गोपाल राम राव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर है डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब कर्नाटक ने किया है तो ये है कर्नाटक। इसकी राजधानी है बेंगलोर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तो कर्नाटक में हाल ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो की शुरुआत हुई है। कर्नाटक में एप्थ मित्र ऐप लॉन्च किए हैं और मौसम की जानकारी के लिए मेघ संदेश ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया है। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। कोरोना संक्रमण को ट्रेस करने के लिए कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। इसको आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च हुई बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? इसका आंसर है सी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका आंसर है ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यह इसका 15वां संस्करण था और G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अब सऊदी अरब में इसका सम्मेलन हुआ है तो ये है सऊदी अरब। इसकी राजधानी है रियाद। वर्तमान में यहाँ के किंग है किंग सलमान और सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने YSR चयौथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया है? इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने YSR चयौथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया है
ये जितनी भी YSR नाम की योजनाएं होती हैं ये आंध्र प्रदेश की ही होती हैं, इस ट्रिक को आप याद रखिए। तो आंध्र प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हुई है, तो ये है आंध्र प्रदेश। इसकी अब 3 कैपिटल है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत हुई है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना की भी शुरुआत हुई है। नौरन नालू पेंद लांद्री की योजना भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किए गए हैं और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। यहाँ हाल ही में जल कला स्कीम की भी शुरुआत हुई है। आंध्र प्रदेश में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में LPG बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना है? इसका आंसर है बी, पेटीएम। पेटीएम जो है LPG बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, यानी पेटीएम के थ्रू सबसे ज़्यादा लोगों ने LPG की बुकिंग की है। तो चलिए अब बात हुई है पेटीएम की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है और वर्तमान में इसके CEO हैं विजय शेखर शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर है ए, उत्तरी अरब सागर। उत्तरी अरब सागर में मलाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण संपन्न हुआ है और इसका पहला चरण जो है विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ था। अच्छा, तो मलाबार नौसैनिक अभ्यास में 3 देश भाग लेते हैं, अमेरिका, जापान और हमारा देश भारत। लेकिन इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है। अब यानी टोटल 4 देश हो गए। तो इसे आप याद रखिए, नया देश जो है ऑस्ट्रेलिया मलाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला एयरपोर्ट बन गया है? इसका आंसर है बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। यह जो है एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला एयरपोर्ट बन गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अगले वर्ष किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, भूटान। भारत ने अगले वर्ष भूटान के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो भूटान की बात हुई है, यह है भूटान। इसकी राजधानी है थिम्पू। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेरिंग और भूटान की मुद्रा है नगुल ट्राम। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किन 2 देशों की साझेदारी को 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है डी, भारत और जापान। भारत और जापान की साझेदारी को 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है। तो OECD क्या होता है? इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो है भारत में व्यापार करने वाले जापानी कंपनियों को कर निश्चितता एवं प्रभावपूर्ण विवाद समाधान तंत्र के प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया गया है? इसका आंसर है सी, 21 नवंबर। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में मछलियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना। 21 नवंबर को 2 और इम्पोर्टेंट डे भी मनाए जाते हैं। पहला है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। इसका उद्देश्य है प्रसारण मीडिया की भूमिका को दर्शाना और इसी दिन वर्ल्ड दूरदर्शन डे भी मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं, वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड टेलीविज़न डे और वर्ल्ड दूरदर्शन डे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तुंगभद्रा पुरस्क्रम महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल में तुंगभद्रा नदी में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये पुष्करम का मतलब क्या होता है? पुष्करम का मतलब डुबकी लगाना, यानी तुंगभद्रा नदी में डुबकी लगाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है ए, रवि किशन। अभिनेता और सांसद रवि किशन फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में मूडीज़ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है -8.9। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में -8.9% रहने का अनुमान लगाया है।